एक बात बताऊं सच्ची, एक जागे हुए व्यक्ति को नहीं पता रहता कि वो जागा हुआ है। मतलब कि एक एनलाइटेंड व्यक्ति है, उसको नहीं पता रहता कि वो एनलाइटेंड है। एक आत्मज्ञानी को नहीं पता रहता कि वो आत्मज्ञानी है। इसमें एक बहुत ही बड़ी सच्चाई और ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, क्योंकि उसके अंदर का जो जानने वाला है, जो उसके अंदर का नोअर है, जो ये जान रहा है, वही खत्म हो जाता है। जो जानने वाला है वही खत्म हो गया, यानी कि विचार खत्म हो गया। और जब विचार खत्म हुआ तो वो बचा पूर्ण, शांत, सेल्फलेस, एक ऐसा, मतलब हम उसको व्यक्ति अब कहेंगे ही नहीं। वो तो वो तो परमात्मा बन गया है। परमात्मा इन द सेंस कि वो ब्रह्मांड में लीन हो चुका है, वो डिसॉल्व हो चुका है इस अनंत चेतना में, और वो हल्का हो चुका है। ये भार उसके ऊपर अब नहीं रहा कि वो क्या ढूंढेगा, वो क्या बना है, क्या हो गया है। नहीं, वो तो बहुत हल्का हो गया। मतलब हल्का इन द सेंस कि उसके अंदर अब कुछ बचा ही नहीं है, कोई भार है ही नहीं किसी चीज का, ना शब्दों का, ना विचारों का, ना कुछ करने का। वो पूरी तरह से चुनाव रहित और एफर्टलेस, चॉइसलेस हो चुका है। अब जरा सोचिए, ऐसा व्यक्ति अगर कोई कार्य करेगा, कोई भी कर्म उस व्यक्ति से निकलेगा, तो वो कर्म जो होगा, वो कर्म कभी भी समाज में या फिर ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई डिसऑर्डर क्रिएट नहीं करेगा, कोई बुराई क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है वो तुमसे वो सारी चीजें छीन ले जो तुम्हारी मटेरियल चीजें हैं, तुम्हारी अटैचमेंट छीन लेगा वो व्यक्ति, ऐसी बातें बोलेगा। जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा होगा वो व्यक्ति तुमसे वही छीन लेगा। तुम्हारा डर, तुम्हारी अटैचमेंट, तुम्हारा बहुत लगाव है ना चीजों से, वो लगाव छीन लेगा तुम्हारा। वो तुम्हें भी अपने जैसा बना देगा। उसका संपर्क बहुत खतरनाक होगा। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहें जो आध्यात्मिक और एनलाइटेंड लोग होते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इट्स अ वार्निंग, वार्निंग है। आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, कल क्या कहा था, आज क्या कहा है। वो सब आपके ईगो को मिटाने के लिए है, आपके अहंकार को मिटाने के लिए है। क्योंकि आपका अहंकार है जो चीजों को इकट्ठा करके रखता है, जो स्मृति रखता है। इसलिए मैंने बताया, जो आत्मज्ञानी है वो कोई स्मृति नहीं रखता अपने अंदर, कोई मेमोरी नहीं रखता, वो सोचता ही नहीं है, डोंट थिंक एट ऑल, वो विचार ही नहीं करता है ना। कि आप देखिए जरा, किसको देखेंगे, कृष्णमूर्ति को देखिए। कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं कि आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड वट एवर विल हैपन, कुछ भी हो जाए मैं माइंड नहीं करता। आई डोंट थिंक एट ऑल, मैं सोचता ही नहीं हूं कुछ। देखो जरा आप बुद्ध को देखो, आपको पता है बुद्ध की जो टीचिंग, बुद्ध को सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बुद्ध ने वो सारी ट्रेडिशनल स्मृतियों को मिटाया है। उन्होंने, वो पहले व्यक्ति थे, कृष्णमूर्ति तो बाद में आए, कि पहले अपने आप को जानने के लिए सारी अथॉरिटी को त्याग दो। किसी ने क्या कहा है, क्या बोला है, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्हें खुद से जानना है, खुद से समझना है, खुद से परखना है कि सत्य क्या है। इसलिए मेरी नजर में बुद्ध का ओहदा बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है? बुद्ध ने सब कुछ, सारे अद्वैत से लेके हर एक चीज जानी बुद्ध ने, और ऐसे नहीं जानी कि बस जान ली। बुद्ध जिस भी गुरु के पास गए वहां पर उनसे पूरी अच्छी तरह जानी। गुरु खुद हाथ जोड़ लेते थे, इससे ज्यादा अब क्या सिखाया जा सकता है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा हाई इंटेलिजेंट हो गए। लेकिन बुद्ध को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि बुद्ध के पास उदार ज्ञान था, वो स्मृति का ज्ञान था, वो मेमोरी का ज्ञान था, वो ईगो होता है। लेकिन इनसाइट में, परसेप्शन में, इंट्यूशन में, जो अंतरात्मा की आवाज होती है, उसमें कोई स्मृति नहीं होती, उसमें कोई मेमोरी नहीं होती, बहुत अननोन सी होती है। और ये अननोन चीज जो होती है ना, इससे आप एक्शन लेते हैं, इससे आप कर्म करते हैं। और यही अननोन और स्मृति, स्मृति से बियॉन्ड, थॉट के बियॉन्ड एक्शन होता है। फिर जिस इस कर्तव्य में, इस कर्म में फिर जो है वो विचार इन्वॉल्व नहीं होता, विचारों की कोई कंटामिनेशन नहीं होती। ये अपने आप में इसलिए पूर्ण और आजाद कर्म होता है। और जो सोचो जिसके अंदर स्मृति नहीं है, तो उसमें भला इस चीज की भी स्मृति क्यों होगी, इस चीज की भी मेमोरी क्यों होगी कि वो इनलाइटेंड है।
उसके अंदर इस चीज की भी मेमोरी नहीं होगी, क्योंकि वो तो पूर्ण हल्का हो गया है, बिल्कुल लाइट, कंप्लीटली शून्य, खत्म। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो इंडिया में ये रिवॉल्यूशन जो है वो ऑफ कोर्स चल रहा है, लेकिन कुछ चीजें गलत हो रही हैं और हमें चाहिए कि हम सही एजुकेशन लें। और मैं आप लोगों के लिए लाया हूं अपना स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स। अब आपकी स्मृति, आपकी मेमोरी कुछ भी कहती हो कि ये कोर्स वो सब बेकार होती है जो भी, लेकिन मुझे पता है मैं आपको क्या चीज दे रहा हूँ। और गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर 17 तारीख तक, इसी 17 तारीख तक मैंने ये किया है, इस प्रोग्राम को सिर्फ 500 रुपए का कर दिया है, मात्र 500 रुपीज का, ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सके। 24 टॉपिक्स है, 24 वीडियोज है इस प्रोग्राम में। ध्यान, सत्य, मेडिटेशन, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, वो एम आई, विचारों के परे कैसे जाए, ये सारी चीजें हैं इस प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाए वहां से इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।